पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से झज्जर शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन स्थिति को सुधारने की बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण की कार्रवाई करने में विभागीय अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं। पूरे शहर को बदहाल सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर खोद रखा है, लेकिन व्यवस्था कब ठीक हो पाएगी, इस बात का जवाब ना तो परिषद अधिकारियों के पास है और न ही अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के पास। आलम यह है कि मानसून जोरों पर है और शहर की सड़कें खुदी होने के कारण पूरे शहर में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। आम आदमी का चौपहिया और दोपहिया वाहन पर निकलने तो दूर की बात, पैदल चलकर भी अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झज्जर शहर में पुराना बस स्टैंड सहित अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर पिछले काफी लंबे समय से कई फुट पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से शहर में संक्रामक बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। इस बारे में नगर परिषद के चेयरमैन ने कहा कि शहर की स्थिति लंबे समय से खराब है, लेकिन उन्होंने इसके लिए परिषद को कम बल्कि अन्य विभागों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया। जिम्मेवार पत्रकार बंधुओं को पता है वैसे, लेकिन जिम्मेवारी शहर की नगर परिषद की होती है। नगर परिषद के सभी काम नगर परिषद करता है शहर के, और सारी जिम्मेवारी मैं नगर परिषद की कहता हूँ। कमिश्नर साहब के पास हम गए थे समस्याओं के लिए, बल्कि उसके लिए उनके लिए तो मैं आभार प्रकट करूँगा जिन्होंने मुझे तुरंत जो है अम्बेडकर चौक का गड्ढा भी भरवाया है। और नालों की बात आती है तो नाले भी हम व्यापारी पूरा सहयोग कर रहे हैं, और नालों को प्रॉपर सफाई के लिए हमने सब थल्ले तोड़वाए भी हैं, और हमारी तरफ से पूरी मदद रहेगी शहर के विकास के लिए। अब प्रशासन क्या करता है, जिला परिषद क्या करता है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हमारा शहर के विकास में जहाँ भी व्यापारी की जरूरत होगी और जहाँ व्यापारियों के हित की बात होगी, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। क्या लगता है इतना समय जो हो गया है, कहीं ना कहीं कमियां जो नजर आ रही हैं, कब तक दुरुस्त होने की संभावना लगती है आप लोगों को? क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान वो है, वो व्यापारी को ही हो रहा है। वो व्यापारी का तो काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। हमें तो इस बारे में भयंकर रोष है कि कहीं भी क्या कहते हैं पानी के अब तक नाले नहीं साफ़ हुए थे, निकासी नहीं हुई है पानी की। अब भी मैं देख रहा हूँ कि नालों में पानी खड़ा हुआ है। जब तक लिफ्ट सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, शहर का विकास नहीं हो पाएगा। हर जगह दुकानों में पानी घुस रहा है, ग्राहक अंदर नहीं जा रहा, ग्राहक यहाँ से बाहर की शहर की तरफ जा रहा है, व्यापारी पलायन कर रहा है। तो ये दुख के टुकड़े तो शुरू से हम सुनाते आ रहे हैं अफसरों को, लेकिन इन्हीं कान में किसी तरह की कोई असर नहीं हो रहा। तो हम फिर आपके मीडिया के थ्रू हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र जो है इस काम को कराया जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो, आबादी बढ़े और व्यापारी सुख चैन से आज़ादी से अपना व्यापार कर सके। देखिए, क्या नगर परिषद भी इसकी जिम्मेवारी लेगी? मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं मानता हूँ नगर परिषद की जिम्मेवारी तो होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो नगर परिषद के दायरे से बाहर हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सारी जिम्मेवारी नगर परिषद की है। यानी अधिकारियों की जिम्मेवारी भी है, नेताओं की भी है, और जो दूसरे विभाग हैं उनकी भी। रोड जितने भी हैं सभी PWD के, B&R के हैं। सीवर का काम है, हमारे शहर में सीवर की बहुत ही बुरी दशा है। हर जगह से सीवर गंदा पानी, जहाँ भी मेन होल है वो चल रहा है, तो ये काम उनका भी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद जो है उसकी कमियां हो सकती हैं, लेकिन नगर परिषद का काम है शहर में सफाई रखना, शहर में वार्डों में लाइट मेंटेन करना, और जो शहर की दिक्कतें हैं वो, जहाँ तक सवाल है लाइट, रोड का और सीवर वगैरह का, वाटर सप्लाई का, ये सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग के काम हैं। और जो भी हमारे पास इस तरह की समस्याएं आती है, हम उनको उन अधिकारियों तक कहते भी हैं और उसको सुधार के लिए प्रयास करते हैं। पानी की बात कर रहे थे आप, तो पुराने बस स्टैंड में ये कह सकते हैं हम, एक नदी में परिवर्तन हो गया है। वहाँ का पानी ना पहले निकला था और ना इस बारिश के बाद अभी निकला है। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो बीमारी से भी बीमारियाँ भी हो रही हैं उनको, या और परेशानी भी हो रही है। किस तरह उसको सफाई कराएंगे? देखिए, अभी जो पुराना बस स्टैंड है ये रोडवेज डिपार्टमेंट के अंडर है, और ये ठीक है कि इसमें झील है और बारिश में पानी भरता है और उससे लोगों को दिक्कतें भी आती हैं। पीछे भी हमने एक बार उनसे कहा था और उन्होंने पानी निकाल दिया था। इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं, और नगर परिषद का ये प्रयास भी है कि हम मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ के विषय में बात करेंगे, उनसे लिखेंगे
उनसे आग्रह करेंगे कि वो इस जगह को नगर परिषद के अंडर दे दे, ताकि एक तो नगर परिषद इसमें कुछ ऐसे चीज़ें तैयार करे जो लोगों की सुविधा के लिए हो, चाहे पार्किंग है, चाहे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है, या और कोई भी चीज़ें। दो चीज़ें हैं इससे, एक तो नगर परिषद को की जो आय है वो बढ़ेगी, और जो शहर में अब जो गंदगी की समस्या है वो भी मिट जाएगी, और दूसरे लोगों को सुविधा भी मिलेगी। तो हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से हम इस बारे में दोबारा एक बार अपना पत्राचार करेंगे, या मिलके उनसे बात करेंगे कि वो नगर परिषद के अंदर इसको दें। मेरा आखिरी सवाल ये है, कब तक झज्जर शहर की जो जर्जर हालत है वो कब तक ठीक होने की उम्मीद है? नहीं, देखिए, जहाँ तक झज्जर की बात है तो हम भी आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि झज्जर में ही ऐसा हाल है, आप बहादुरगढ़ चले जाओ, रोहतक। सर वो भी तो झज्जर में ही है ना? बहादुरगढ़ भी झज्जर में ही है। देखिए, बहादुरगढ़ झज्जर में है, लेकिन बहादुरगढ़ की इंडस्ट्रीज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, और बहादुरगढ़ की नगर परिषद है, तो झज्जर के अंडर ज़रूर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ठीक है, बारिश का सीज़न है, पिछली बार बारिश ज़्यादा हुई और हम भी कुछ काम नहीं करा पाए, ना ही PWD और दूसरे डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बोरिंग किए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में झज्जर के हालात बहुत अच्छे सुधरे देखेंगे। आप इस बात से आप चिंता मत। वहीं इस बारे में शहर के व्यापार मंडल ने भी शहर की बदहाल स्थिति को लेकर शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि व्यापारी प्रशासन को इसके लिए पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन इन सब के बावजूद भी शहर पूरी तरह से गंदगी की चपेट में है। शहर के अन्य लोगों ने भी शहर की बदहाल स्थिति के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि यदि सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधि आता है तो थोड़ा बहुत शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है, अन्यथा बाद में शहरवासियों को उसी हाल में छोड़ दिया जाता है। शहर की जो बदहाल हालत है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सुमित जी, वो ऐसा है, शहर के तो बस कहना क्या है, शहर का तो बुरा हाल है। मामूली सी बारिश होने पर भी पूरे शहर के अंदर ऐसा हो जाता है जैसे एक तालाब बन जाता है। बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता, अंदर का आदमी बाहर नहीं जा सकता। इसका मुख्य कारण ये है, अगर नालों की कभी सफाई टाइम के ऊपर नहीं करी जाती। जिस टाइम बारिश का मौसम शुरू हो जाता है उस टाइम जो है प्रशासन की आँख खुलती है और उस टाइम वे नालों की सफाई करनी शुरू करते हैं। वो आधे सफाई हो, आधी वहीं पड़ी रहे, वो वापस माटी बारिश होने में फिर उल्टी जो है नालों के अंदर बढ़ जाती है। आप जो है कहीं पर भी जाकर देख लो, बीकानेर चौक पर चले जाओ, उधर माता गेट चले जाओ, उधर दिल्ली गेट जो है, अगर साइंस चौक का जो है वो तो ऐसा हाल है, अखबारू मास बुरा हाल रहता है। उसमें तो लगभग जो है 2-2, 3-3 फुट के खड़े हैं गाड़ियां के, जो है ये क्या एक्सल टूट। शहर की जो बदहाल हालत है उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? शहर की जो बदहालत है इसमें लेकर नीचे व्यवस्था से लेकर मैं बड़े लेवल के राजनीतिक तक दोषी मानता हूँ। जब यहाँ CM आता है वो आके चला जाता है, शहर की तरफ कोई ध्यान नहीं रखता। आता है तो थोड़ी बहुत सफाई करवा के, साफ सफाई करवा के अपना दिखावा करता है। इसी प्रकार मार्केट कमेटी जिसकी जिम्मेवारी होती है, पार्षदों की जिम्मेवारी होती है, वे सिर्फ कागजों में लिपापोती करते हैं। यहाँ की जनता के और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके विषय की कोई वो नहीं है। आमजन की बात करें तो कितना आमजन को आज पूरे रूप से परेशानी है। सड़कों की पूरी परेशानी है, जगह जगह से रोड टूटे हुए हैं और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं जिससे बहुत बीमारी चल रही है। और आम जनता ने कोई खास जो हमारा प्रशासन का हक है वो प्रशासन भी उसमें दोषी है, वो भी अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह नहीं निभा रहा और न हमारी राजनीति। ये कहते ही मोदी राज में विकास हुआ, अगर विकास हुआ तो ऐसे विकास का होता तो बिना विकास के झज्जर ठीक है। ये इतना गंद आ रहा है, हर दुकानदार के आगे परेशानी है। और आगे देख लो चौक के ऊपर दलदल मची हुई है। जिले सिंह सैनी ने कहा था कि 3-4 दिन के अंदर इसको निपटवा दूंगा, उसको बात तो आज 15 दिन हो गए और उससे ज्यादा तो 4 गुना ज्यादा हुआ पड़ा यहाँ पे। ये हर दुकानदार परेशानी में है और हर वर्कर परेशानी में, आने जाना व्हीकल वाला धूल मिट्टी उठाता है। हर दुकानदार की दुकान में मिट्टी जाती है, वो खाना खुना खाते हैं, वो कहते हैं हमारे को क्या है। तो मिट्टी देख लो जितनी है उठ रही है, आप आके देख लो। ये जितनी गार हो रही है, ट्रॉली कम से कम 6 ट्रॉली तो अब भर जाएंगी जी।
इससे हम बहुत परेशान हैं। इसके लिए वहाँ जिम्मेदार ठहराते हैं और ठीक करवाया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन को? प्रशासन कोई भी अच्छा नहीं है, इस टाइम कोई भी एक्शन नहीं लेता। आते हैं गाड़ियों देख के चले जाते हैं। ये गीता बुक्कल आई थी 3-4 दिन पहले, वो थोड़ा बहुत जो करवा के गई करवा गई, उसके बाद किसी ने भी कुछ नहीं करा और बल्कि गंद फैलाया है। ये थोड़ी बहुत सफाई गीता बुक्कल जी ने करवाई थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुषार दीवान है। मेरी बीकानेर चौक पे क्रंची बर्गर के नाम से शॉप है। कल मैं बताता हूँ, कल यहाँ पे इस रोड पे अड़ंगा निकाल रहे थे। काम ये होना था कि जेसीबी के साथ हाईवा में साथ की साथ डलवाए, और ये सारा का सारा चौक पे लाके डाल दिया है। कल 5 बजे से लेकर ये टाइम हो गया, सारा गंदगी मची हुई है। मच्छर इतने हो गए हैं, रोड पे लंबा जाम लगा हुआ है। ना कोई ग्राहक आ सकता ना जा सकता। हमें अपने घर पे जाना होना वो भी दुभर हो रहा है। झज्जर की इस जर्जर हालत का जिम्मेवार किसे समझते हैं आप? झज्जर का शासन, प्रशासन, नगर परिषद, चेयरमैन सारे इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। अगर सारे अपनी भूमिका ढंग से निभाएं तो ऐसी हालत नहीं हो सकती थी। जेई कहता है ठेकेदार का काम है, ठेकेदार कहता है प्रशासन का काम है। ये तो अपना काम एक दूसरे के ऊपर बांट रहे हैं और कोई मतलब नहीं। जनता जाए वार्ड में, वो अपने एसीओ में आराम से बैठे हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं झज्जर की जनता से। तो क्या लगता है ये ठीक होने की उम्मीद आप लोगों को? उम्मीद तो वही 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद इन्होंने तो और खराबा कर दिया। ठीक होने की तो यही सुधर जाए जो खराबा करा है। पहले जैसा तो कर ही नहीं सकता। हमें तो लगता नहीं हो पाएगा ये। बाकी देखो, शासन प्रशासन अगर थोड़ा सा हो जाए चुस्त दुरुस्त तो हो भी सकता है अभी कर सके, पर उम्मीद लग नहीं रही। नगर परिषद के दिलेर सिंह सैनी जो चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि 2024 के चुनाव से पहले हम झज्जर को सौंदर्यीकरण के रूप में बना देंगे। क्या चुनावी स्टंट भी हो सकता है? भाई साहब, ये सौंदर्यीकरण ना हमारा तो जिसा था ना उसा ही रहना, तो ऐसा सौंदर्यीकरण हमने नहीं चाहिए। जो शहर का बाहर से आदमी आवे और हमारे शहर ने ये चौक, मेन चौक के ऊपर इतना कूड़ा फेंक रखा है, दलदल मची पड़ी है, ऐसे सौंदर्यीकरण की हमने तो जरूरत है नहीं। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।